सबसे पहले मैं काशी की धरती को नमन करता हूं। मैं सभी देवी देवता और जितने भी हमारे भगवान हैं उन सबको मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ मां गंगा ने हमारे पूरे देश को और खासकर जहां जहां से मां गंगा गुजरी हैं, न केवल आम लोगों को बल्कि किसान और उन्हें खुशहाल बनाने का काम किया। मैं मां गंगा का भी प्रणाम करता हूं। आदरणीय ममता बनर्जी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां वो पहले भी आई, उन्होंने अपील कर करके एक संदेश देने का काम किया और मैं कह सकता हूं, जब आप यहां पे आई, भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार याद आ गई और आज जब आप 7वें चरण के चुनाव में आई हैं, तो न केवल भारतीय जनता पार्टी हारेगी, आज जहां वोट पड़ रहा है 6वें चरण में और 7वें चरण में जहां वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया होने जा रहा है। इतना ऐतिहासिक समर्थन शायद कभी नहीं मिला होगा जितना ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। और याद कीजिए, ये बीजेपी के लोगों ने सपना दिखाया था कि बनारस को क्यूटो बना देंगे। ये बनारस के क्यूटो बनाने वालों ने काशी की इतनी तोड़फोड़ कर दी है, इतनी तोड़फोड़ कर दी है कि इस बार बनारस के लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठ का रस निकालने का काम करेंगे। न केवल बनारस के लोग रस निकाल देंगे झूठों का, ये चुनाव हमें दिख रहा है हवाई क्यूटो बनाने, जो हवाई क्यूटो बना रहे थे, बनाम बनारसी वोटरों का चुनाव है। बताओ, बनारस के लोग और आसपास के लोग जो आए हैं, बीजेपी को सबक सिखाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? बीजेपी ने धोखा दिया कि नहीं दिया? ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, गर्मी निकालने वालों ने बताओ नौजवानों भर्ती निकाली क्या? 3 साल से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और आपकी उम्र भी बढ़ गई, इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो पुलिस के साथ साथ फौज की भर्ती कैसे निकले उस दिशा में भी समाजवादी लोग काम कर करके दिखाएंगे। मुझे तो लग रहा है ये 6वें और 7वें चरण वाले लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, उनकी भाप निकालने का काम करेंगे। बताओ, भाप निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? इसलिए याद रखना, ये चुनाव जहां साइकिल का है, वहीं आपके छड़ी वाले भी लड़ रहे हैं। साइकिल और छड़ी दोनों की मदद करोगे? और मुझे खुशी है इस बात की, जहां से चुनाव शुरू हुआ था, पश्चिम से चुनाव शुरू हुआ था, इस बार आरएलडी और गठबंधन के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का हमेशा के लिए खात्मा पश्चिम में कर दिया है। मैं तो बधाई देता हूं कि यहां पर बनारस में जो बीजेपी ने
और उनके प्रधानमंत्री जी ने एक गांव में पूरे विकास कार्य कराए थे और उस गांव को गोद ले लिया था। आपको जानकारी मिली होगी, जिस गांव में गोद लिया गया था वो गांव का भी प्रधान बीजेपी हार गई। बताओ, बीजेपी हार गई कि नहीं हार गई? आप लोग नाराज हो बीजेपी से कि नहीं नाराज हो? हटाना चाहते हो कि नहीं हटाना चाहते हो? इन्होंने काशी में तोड़फोड़ की है कि नहीं की है? गंगा की सफाई की कि गंगा गंदी है? इसलिए इस चुनाव में इनके खिलाफ एक एक मतदान कर करके वोट डाल करके गठबंधन के जो साइकिल से लड़ रहे हैं उनकी मदद करना, जो छड़ी से लड़ रहे हैं उनकी मदद करना। मैं बधाई देना चाहता हूं चंदौली के कार्यकर्ताओं को, बधाई देना चाहता हूं भदोही के अपने कार्यकर्ता नेताओं को, बधाई देना चाहता हूं मैं अपने बनारस के सभी नेता कार्यकर्ताओं का। और वही मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो राजेश पटेल चुनाव लड़ रहे पिंडरा से, उनका चुनाव चिन्ह लिफाफा है, लिफाफा मत भूल जाना, लिफाफा याद रखोगे। सुनील सोनकर चुनाव लड़ रहे छड़ी से, छड़ी को याद रखोगे। अरविंद राजभर छड़ी से लड़ रहे हैं। अभय पटेल लिफाफा चुनाव चिन्ह है। अशफाक अहमद साइकिल के चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। किशन दीक्षित साइकिल से चुनाव लड़ रहे, उनकी मदद करना। पूजा यादव साइकिल से चुनाव लड़, इनकी मदद करना। और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल जी जो साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। मुझे उम्मीद है कि इस बार बनारस और बनारस के आसपास और पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। मैं पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाता हूं, जब कभी गठबंधन सरकार बनेगी, भविष्य में आने वाले समय में गठबंधन सरकार बनने जा रही है, पूर्वांचल के किसानों का, पूर्वांचल के नौजवानों का और पूरे क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास कराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत करता हुआ, आप सबका धन्यवाद देता हुआ, आप सबको बधाई देता हुआ कि आने वाले समय में आप गठबंधन की सरकार बनाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर पश्चिम बंगाल से जिन्होंने ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दांव पे लगा दिया था, उस चुनाव को जीत करके आने वाली आदरणीय ममता बनर्जी जी को मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आपके आने से न केवल हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं का बल्कि पूरे के पूरे पूर्वांचल की जनता का मनोबल बढ़ाया है। इस मनोबल बढ़ाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। वहीं आपके दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो आपके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारियों का भी मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।